महाभारत भारतीय संस्कृति का एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें देवताओं, ऋषियों, योद्धाओं और साधारण मनुष्यों की गाथा है। इस महाकाव्य में कई पात्रों का जन्म अलौकिक घटनाओं से हुआ है। द्रौपदी, जिन्हें अग्निसुता कहा जाता है, का जन्म यज्ञ से हुआ था और वह धरती पर बिना किसी स्त्री के गर्भ के उत्पन्न हुई थी। लेकिन महाभारत के केवल द्रौपदी ही नहीं, बल्कि दो और प्रमुख योद्धाओं का भी जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था। वे थे धृष्टद्युम्न और कर्ण। इन पात्रों का जन्म स्वयं महाभारत की कथा को चमत्कारिक और रहस्यमयी बनाता है। धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य के वध के लिए नियत थे, द्रुपद के पुत्र थे। जब द्रुपद, पंचाल नरेश, अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक पुत्र की कामना करने लगे, तो उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के फलस्वरूप अग्निकुंड से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। ये जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। द्रोणाचार्य का वध धृष्टद्युम्न का जन्म पूरी तरह से युवा और शक्तिशाली योद्धा के रूप में हुआ था, जिन्हें युद्धकला का संपूर्ण ज्ञान था। वह कौरव पांडव युद्ध में पांडवों की ओर से सेनापति बने और अपनी नियति को पूरा करते हुए गुरु द्रोण को पराजित कर उनका वध किया। कर्ण का जन्म भी दिव्य और अद्भुत था। उनका जन्म कुंती को प्राप्त वरदान के कारण हुआ था। युवा अवस्था में कुंती ने ऋषि दुर्वासा के दिए हुए वरदान की परीक्षा लेने के लिए सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव ने उन्हें पुत्र के रूप में कर्ण प्रदान किया। कर्ण का जन्म बिना किसी गर्भाधान के हुआ था और वे कवच कुंडल के साथ जन्मे थे, जो उन्हें अजय बनाते थे। हालांकि कुंती ने सामाजिक लोकलाज के भय से नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया, जहां अदित और राधा नामक सारथी ने उनका पालन पोषण किया। कर्ण महाभारत के सबसे बहादुर और दुखद पात्रों में से एक हैं, जिनका पूरा जीवन अपनी पहचान और सम्मान के लिए संघर्ष करते हुए बीता। महाभारत में इन पात्रों का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से न होकर विशेष परिस्थितियों और उद्देश्यों के तहत हुआ। द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म यज्ञ से हुआ, जो कि नीति और प्रतिशोध का प्रतीक है। कर्ण का जन्म दिव्य वरदान का परिणाम था, जो मानवीय कमजोरियों, संघर्षों और अपनी नियति को स्वीकारने का प्रतीक है। महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि यह मानवीय जीवन के रहस्यों, कर्म, धर्म और नियति का ग्रंथ है। इन तीन पात्रों द्रौपदी, धृष्टद्युम्न और कर्ण का अलौकिक जन्म ये दर्शाता है कि जीवन में घटनाएं चाहे कितनी भी असामान्य क्यों न हो, उनके पीछे कर्म और कर्तव्य का गूढ़ संदेश छिपा होता है।